जैसे श्रीमद् भागवत में पदे पदे नाम की महिमा प्रकट होती है, हो रही है और होगी, रूप की महिमा प्रकट होती है, हो रही है और होगी, धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। यहां पे परे न कोई और भजन न कोई और सुख, समझ आएगा। तभी आपसे बार बार कहता हूं कि भाई सब लक्ष्मियों में श्रेष्ठ भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है। काम को परास्त करने वाला भगवान का रूप ही है। श्री कृष्ण ही अच्युत हैं, उन्होंने काम को पराजित किया है। मन बुद्धि यदि निष्काम होंगे तो इसी रूप ध्यान की कृपा से होंगे, जब रूप का प्रकाश और अंतर में होता है। श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची, मायरी माय सावरे रंगराची, सावरे। और भक्तों की वाणी के गहन चिंतन से ये समझ में आता है। अच्छा, मीरा जी केवल भावुक नहीं है, मीरा जी की वाणी इस बात का प्रमाण है कि वो जन्म की योगिनी है। मीरा जी ने ज्ञान संबंधी भी जो पद लिखे हैं, आप यदि उन पदों का चिंतन करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जन्म की योगिनी है। तभी तो नेक सा प्रयास करते ही सप्त चक्रों का भेदन करती हुई कुंडलिनी सहस्रार में प्रविष्ट हो गई। और किसी योगी को जो स्थिति प्राप्त करने में जन्म भर लग जाता है, उसके बाद भी वो सफल होता है कि नहीं होता, थोड़े से प्रयास से मीरा प्राप्त कर लेती हैं। पूर्व का संस्कार है ना, प्रबल पुष्ट संस्कार है। इसलिए संत कह रहे हैं जो नो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर। रस खान कह रहे हैं पूरन पुण्यन ते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी। लेकिन जब तक संसार की किसी भी वस्तु का, किसी भी रूप का दर्शन आप सुख बुद्धि से कर रहे हो, तब तक यह सुख प्रकट नहीं होगा। इस बात का भी आप और मैं पुनः पुनः स्मरण करते रहेंगे। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, गोद में खेल रहे हैं, और बालक स्वस्थ प्रसन्न हो तो ही माता स्वस्थ और प्रसन्न रहती है। आप सोचो कि प्रभु के रूप का ये अमृत भी हमें मिल जाए और कभी कभी यहां वहां भी अपनी नजर दौड़ा लिया करे ना, ऐसा संभव नहीं है। दीर्घ काल के सत्संग से बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश हो जाए, ये बात समझ में आ जाए, भाई यहां का जो रूप है वो तो कैसा भी हो पर अंत में विकार ही उत्पन्न करने वाला है। अभी कुछ देर पहले जो हमने चर्चा की ना, संसार का रूप कैसा भी हो पर वो मन में द्वंद्व रूपी विकार ही उत्पन्न करने वाला है। राग द्वेष की ही उत्पत्ति होगी उससे। और जैसे इस बात पर हम कई बार चर्चा करते आए ना, भाई वही स्वस्थ रहेगा जो पहले अपनी आवश्यकता कम कर लेगा और फिर उस आवश्यकता से भी थोड़ा कम ले लेगा यहां से। इसकी ओर देखकर हंसे तो फंसे। सीधे सरल शब्दों में अगर मैं कहूं, यहां इस ओर आप देखकर हंसे तो आप फंसे। और आज ये दो बातें तो बड़े काम की, बड़ी महत्वपूर्ण हमारे हाथ में आ गई। कभी नहीं कहना चाहिए संतों से महाराज जी हमारे सर पे हाथ रख दो, हमारे सर पे हाथ रख दो, कभी नहीं कहना चाहिए। और ना ही लपक लपक कर संतों के चरणों से लिपटने की चेष्टा करनी चाहिए। ये दो बात समझ लीजिए। संत आपका स्पर्श करेगा, गुरु आपका स्पर्श करेगा तो अपने शब्द से स्पर्श करेगा, भगवान स्पर्श करेंगे तो अपनी दृष्टि से स्पर्श करेंगे। और इसी में हमारा मंगल है, इसी में हमारा कल्याण है। तो सनकादिक के तो सब मनोरथ पूर्ण हो गए। पूर्ण पुण्यन तेरस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी। चारों दिसान की ले छबियान के झाके झरूखे मैं बाके बिहारी। झाके झरूखे मैं बाके बिहारी। आप देखो जब नरवाहन जी आए महाप्रभु जी के पास, तब महाप्रभु तो भाई आचार्य हैं, वो तो
प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उधार। सेवक जी कह रहे मार विमोहन तन धरो। महाप्रभु जी का रूप तो ऐसा है भाई, वो तो काम आदि सब विकारों का दमन करने वाला है। पर फिर भी क्योंकि महाप्रभु आचार्य रूप में विराजमान है, इसलिए क्या कहते हैं नरवाहन को? नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नक सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। जबकि नरवाहन का मन शुद्ध तो श्री महाप्रभु जी के दर्शन से ही हो गया था, हाथ से तलवार तो छूटे ही गई थी, नरवाहन शरणागत तो हो ही गए थे। पर फिर महाप्रभु क्या कहते हैं? नरवाहन प्रभु निहार। महाप्रभु ने संकेत किया श्री राधा वल्लभ लाल की ओर और कहा इनको दृष्टि भर के देख, लोचन भर घोष नार, युगल के इस स्वरूप का दृष्टि भर के दर्शन कर। अरे नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। अरे ये जो नखसिक शोभा की राशि है, तेरे तेरे हृदय के सब विकारों को यही शोभा राशि नष्ट करेगी। आप देखो महाप्रभु राधा वल्लभ लाल की ओर संकेत कर रहे हैं। आचार्यों के आचरण से ही तो सीखा जाता है। वो मुख से कुछ ना कहे तो उनकी चेष्टा भी उपदेश ही है, उनका एक एक आचरण उपदेश ही तो है। आचार्य के आचरण से ही तो सीखा जाता है, आचार्यों का आचरण सिखाता है। महाप्रभु बैठा लेते अपने सामने, भाई राजा आया है हमारे पास, हमको ध्यान से देखो। महाप्रभु कहते लो तुम आए हो, अब करो महाराज जी का दर्शन। आजकल तो महाराज जी का दर्शन होता है ना, पर महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया। महाप्रभु ने कहा नहीं, मेरी ओर नहीं, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। यद्यपि हरि हरिवंश भेद नहीं हुई तो भी महाप्रभु उस समय गुरु रूप में, आचार्य रूप में विराजमान है। इसलिए महाप्रभु ने कहा हमारी बात सुन, देख प्रभु को, दर्शन प्रभु का कर। महाप्रभु श्री नवलदास जी से चर्चा कर रहे थे। महाप्रभु के मुख से जो अमृतवाणी निस्सृत हो रही थी, नरवाहन जी के हृदय का अंधकार तो उसका श्रवण करके दूर हो गया था। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकरी, जासु वचन रवि करहि निकरी। और फिर महाप्रभु का आचरण, वो भी तो आपको मुझे कुछ संकेत कर रहा है। तो भाई जो ध्येय रूप है, जो दर्शनीय रूप है, तो प्रभु का ही है। ऐसे रूप का दर्शन हुआ, सनकादिक ने भगवान की स्तुति आरंभ की। अच्छा, भगवान का रूप ऐसा है, जैसे ही भगवान का रूप दृष्टि में आता है तो रोम रोम जय जयकार करने ही लगता है। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। महाप्रभु कहते हैं ना, खेलत रास दुलहिनी दूलहु, सुनहु न सखी सहित ललितादिक, निरख निरख नयनन किन फूलहु। तो आज इतनी बात स्पष्ट हो गई। कान है गुरु का शब्द सुनने के लिए, आंख है भगवान का दर्शन करने के लिए। पर पहले सुना जाता है। कहने वाला कहता है सुना है, लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं, चलो हम भी कुछ देर ठहर के देखते हैं। पहले महिमा सुनी, फिर दर्शन की इच्छा हुई। दरस तेरे की प्यास मन लागी। तो भाई दर्शन प्रभु का, देखो भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। और फिर यहां तो भगवान वेदव्यास कह ही रहे, ऐसी छू लेते हैं भगवान, जीवात्मा का स्पर्श करते हैं, उसको स्वीकार करते। कैसे? ऐसे ही प्रेम भरी, कृपा भरी, स्नेह भरी दृष्टि से उसको देखकर। संत विशुद्ध मिलहि परिते, चित वही राम कृपा करीजे। इसलिए तो भाई अनेक अनेक बार आपको कहता हूं, जब आते हो ना यहां, जब बैठते हो यहां, बस उतनी देर के लिए आप सावधान रहो। आपकी सारी शक्ति आपके कानों में सिमट आए। तस्मिन महन मुखरिता मधुबित चरित्र,
पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती। जो इस प्रकार अपने 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 कानों को पात्र बनाकर और संतों के गुरुजनों के मुख से निस्सृत होने वाली भगवत लीला कथा का सावधान होकर पान करता है। सावधान होकर माने एक शब्द भी कहीं इधर उधर बह न जाए। ताये पिबंत वित्रिशो नृप गाढ़ कर्णई स्तान्न स्पृशंत शनत्रिड भय शोक मोहाह। जैसी स्थिति महाराज परीक्षित को प्राप्त हुई, ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है अगर कोई इसी भाव से इस भागवत कथामृत का पान करे। पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। एक और बात यहां पर दर्शनीय है, विचारणीय है कि अंत में भाई चल के तो भगवान ही आते हैं। सनकादिक भी वहां तक पहुंच गए, 7वें द्वार पर जय विजय ने रोक लिया, फिर भी भाई दर्शन देने के लिए तो भगवान ही चल कर आए ना, प्रभु ही आते हैं जीव के पास। वहां तक भी जीव की गति यदि हो जाए तो भी भाई अनुग्रह करके कृपा करके आते तो भगवान ही है, प्रभु ही वैकुंठनाथ ही चलकर आए। और भगवान वेदव्यास कह रहे जो चरण परमहंस मुनिजन अपने अपनी अपनी हृदय रूपी गुहा में खोजते रहते हैं लेकिन उनका दर्शन नहीं पाते, कह रहे उन्हीं चरणों से मंद मंद गति से चलते, मंद मंद मुस्कुराते भगवान सनकादिकों के सामने आकर खड़े हुए हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यहां सनकादिक यही बात कह रहे हैं। अपनी स्तुति में सबसे पहली बात क्या कही? योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मना त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः यर्येव कर्णविवरेण गुहाङ्गतो नः पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन। जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य, आपका स्वरूप स्वभाव वर्णन किया था, कह रहे श्रवण रंध्रों से तो हमारे और अंतर में आप विराजमान हो ही गए थे। अब सनकादिक को भी पहले ब्रह्मा जी से यश श्रवण करने को मिला है। भगवान पहले सुनी, भगवान की कथा सुनी है। कह रहे उस समय हमारे हृदय में आप आविराजे थे। कह रहे पर प्रत्यक्ष दर्शन का ये महान सौभाग्य तो आज हमको पहली बार ही प्राप्त हुआ है। और ये श्रवण कथन कीर्तन किस लिए किया जा रहा है? दरस तेरे की प्यास मन लागी। जैसे स्वर्ण को तपाकर शुद्ध नहीं किया जाता है, जो अशुद्धि आ गई है उसके साथ उसका निवारण किया जाता है। स्वर्ण तो शुद्ध है ही, जो अशुद्धि उसके साथ आ गई है उसका निवारण किया जाता है। ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव तो भगवान का है ही और भगवान जीव के हैं। ये कोई एक पक्षीय संबंध नहीं है ना। हमारे जीवन में क्या है? हम संसार के हैं, संसार हमारा नहीं है, हम हैं इसके। सेठ जी लाल लड़ाते रहते अपनी तिजोरी को। तिजोरी को कोई मतलब नहीं होता सेठ से। एक मरेगा दूसरा आ जाएगा। हमको लगता है खेत हमारा, घर हमारा, बंगला हमारा, गाड़ी हमारी, कुर्सी हमारी। इन सब चीजों से कभी पूछो ये भी तुमको अपना मानते हैं? तो ये तो नहीं मानते, तो न जानते ना मानते। तो हमारा जो संबंध तो एक पक्षी है, बस हमारी ओर से, संसार की ओर से नहीं है ऐसा। लेकिन जब बात प्रभु की हो तो हम राम जी के, राम जी हमारे। संत कहते हैं ऐसा, हम राम जी के, राम जी हमारे। सनकादिक ने श्री जय विजय से यही तो कहा, अरे हम प्रभु के, प्रभु हमारे। तुम रोकने वाले कौन हो? तुम बीच में आने वाले कौन हो? तो ये जो कहना सुनना है इसका फल यही है कि दर्शन की प्यास जगे। वो जो विरह है, वो जो वेदना है, वो जो व्याकुलता है, वो हमारे जन्म जन्म के विकारों को जलाकर भस्मीभूत करती है और जीव पुनः अपने शुद्ध स्वरूप में पहुंचकर फिर प्रभु के श्री चरणों में निवेदन होने योग्य बनता है। सहज आनंद बसे बैरागी दरस तेरे की प्यास मन लागी।
ऐसे तो श्रीमद् भागवत में सगुण और निर्गुण दोनों ही मतों का प्रतिपादन किया गया है। महाराज जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आद्योपांत अगर श्रीमद् भागवत का चिंतन किया जाए तो द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत सब सिद्धांत हैं। क्यों? क्योंकि सब वैष्णवाचार्यों के सिद्धांत मूल रूप से श्रीमद् भागवत से ही तो निश्रित हुए, सभी है यहां पर। तो सगुण और निर्गुण दोनों मतों का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में है। पर फिर भी जैसे हम कहते हैं ना, झुकन झुकी प्यारी झुकी, जय श्री दामोदर हित बिलग न जानो, अलग तो नहीं है पर झुकन झुकी प्यारी झुकी, प्रिया जी की थोड़ी झुकी है इसलिए उसकी शोभा कुछ अधिक हो रही है। ऐसे ही है तो इसमें सगुण निर्गुण दोनों ही मतों का प्रतिपादन और समान रूप से कहा गया है। पर फिर भी वो जो भगवान का रूप है ना, वो जो सगुण स्वरूप है, सगुण साकार की जो महिमा है, उस ओर कुछ झुकन झुकी है। और भाई तराजू के पलड़े को प्रयास करके नहीं झुकना पड़ता है एक ओर, जिस ओर थोड़ा भार ज्यादा होता है पलड़ा अपने आप झुक जाता है। और यहां इस बात का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है ना। सनकादिक सदा डूबे हैं ब्रह्मानंद में। जैसे ही भगवान के सन्मुख आए, मुझे इस समय वो चौपाई याद नहीं आ रही, जब महाराज जनक को दर्शन हुआ, इस समय स्मरण में नहीं आ रही है वो चौपाई। हाँ, अरे मैं ही कल याद करके आ जाऊंगा। सहज, अरे जोर से बोलो। हाँ, किसी को आती है तो बोलो। आती है? याद है किसी को? ये माता जी की आवाज ही नहीं आ रही मुझे। तुमको आ रही है? सहज, ये भी है चौपाई, एक और है, चलो मैं याद करके आऊंगा। बल्कि इसमें एक और बड़ी सुंदर चर्चा संतों के मुख से हमने सुनी कि जब दशरथ जी के कान में ये खबर पड़ी कि पुत्र का जन्म हुआ है, तब तुलसी बाबा कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना और मानव ब्रह्मानंद समाना। तब तो ब्रह्मानंद के समान सुख मिला। लेकिन जब महाराज जनक ने दर्शन किया श्री रघुनाथ जी और श्री लखनलाल जी का, तो कह रहे वो ब्रह्मानंद भूल गया। संत लोग तो रमण करते हैं ना भगवान की कथा में, तो हमने संत के मुख से सुना था, भाई ऐसा क्यों हुआ? दशरथ जी को ब्रह्मानंद के समान सुख मिला और जनक जी को वो ब्रह्मानंद भूल ही गया, माने उससे अधिक सुख मिला। संत कहते हैं भाई अभी पुत्र का जन्म सुना है ना, अभी पुत्र का जन्म सुना है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, भगवान आ गए हैं, अभी दर्शन नहीं हुआ है, भगवान आ गए हैं। बोले यही बात ब्रह्मानंद के समान सुख देने वाली है। लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ, बोले तब तो वो ब्रह्मानंद भूल ही गया, तब तो वो ब्रह्मानंद बिसर ही गया। तो यहां अपने आप वो जो भगवान का सगुण साकार रूप है, यहां अपने आप उसकी गुरुता, श्रेष्ठता नहीं, क्योंकि निर्गुण भी भगवान नहीं है, तो यहां उसकी गुरुता प्रकट हो जाती है। गुरुता माने तो उसमें थोड़ा भार अधिक है। इसीलिए संतों का वो जो समत्व को उपलब्ध हुए जो संत हैं, उन संतों की जो हृदय रूप तराजू है ना, वो थोड़ी सगुण साकार रूप की ओर झुक जाती है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। यानी जब बाल कृष्णलाल की लीला का नवमंडल से नारद जी दर्शन करते हैं और उसका कीर्तन करते हैं ना, तो एक स्थान पर नारद जी कहते हैं, बोले प्रभु मुझे उन लोगों के लिए बड़ा दुख हो रहा है जो आपके इस रूप का दर्शन करने से पहले मुक्त हो गए, वो जो आपके महामहिम स्वरूप में लीन हो गए। बोले मुझे उनके लिए बड़ा दुख हो रहा है, वो यदि होते तो आज आपके इस स्वरूप का दर्शन करके कृतार्थ हो जाते। कितने कितने ब्रह्मानंद आपकी इस एक झांकी पर न्यौछावर हैं। या छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ ते ले गयो माखन। दौड़ दौड़ कर जाते हैं महादेव, अपनी समाधि छोड़ छोड़ कर जाते हैं महादेव। भाई एक झलक प्रभु को निहार आए। अब भाई ऐसे तो सृष्टि में जो हो रहा है वहीं पर बैठे बैठे दर्शन करते ही रहते हैं, उनकी दृष्टि से क्या बचा है? शिव सर्वभूताधिवास है, प्रसन्न प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। सर्वभूताधिवास है, सबके हृदय में विराजमान है, उनसे क्या छिपा है? पर लेकिन भाई भगवान के उस दिव्य विग्रह का
भगवान के उस सगुण साकार स्वरूप का दर्शन करने के लिए तो दौड़ दौड़ कर महादेव आते हैं। मैया दर्शन नहीं कराती, भिक्षा मांगते हैं। एक जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल। अब भाई महादेव को तो अपने अपने उरंतर में सदा ही प्रभु का दर्शन हो रहा है, लेकिन वो जो भगवान का सगुण साकार विग्रह है ना, जिसके लिए सूरदास कहते देखो माई सुंदरता को सागर, तेरे भरे रहे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल। लेकिन सनकादिक यहां ये स्पष्ट करते हैं, तम त्वाम वेदाम भगवन् परमात्म तत्वम तत्त्वेन संप्रतिरतिं रचयन्त्यमेषा यत्तेनुताप विदितैर्दृढ़ भक्ति योगैरुद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागा। कि आप ही परमात्म तत्व हैं। इस समय इस विशुद्ध सत्वमय विग्रह से आप अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं, लेकिन इसका दर्शन किसको होता है? ये जो सगुण साकार आपकी मूर्ति है, जो आपका दिव्य विग्रह है, ये उपलब्ध किसको होता है, प्राप्त किसको होता है? फिर राग और अहंकार से, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त वो जो आपके भक्त हैं, कह रहे दृढ़ भक्ति योग से, जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध करके पवित्र करके आपके आसन को सजाया है, अपने हृदय को ही जिन्होंने आपका मंदिर बनाया है, कह रहे उसी हृदय में आप इस दिव्य स्वरूप का प्रकाश करते हैं। जाहि न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। और बस विराम के क्षण में यही कहूं भाई, सारे साधन की सफलता यही है, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे विरागी। और प्रभु के दर्शन की वासना ही उपासना है। गोपियों की जो श्री कृष्ण मिलन की कामना है, वही उनकी भक्ति है ना। वो कामना इतनी तीव्रतम है, वो इतनी प्रबल है कि मार्ग में आने वाले सब अवरोधों को हटाती हुई श्री कृष्ण की ओर बढ़ती है। ये जो भगवान के दर्शन की जो वासना है, यही उपासना है। प्यास जग जाए प्रभु के दर्शन की, उसी रूप का हम भी दर्शन करें। सनकादिक जिसका दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मादिक जिसे अपने मन में ध्याते हैं, नारद सतत जिनका अपने मन मंदिर में दर्शन करते हुए जिनकी लीला का गान करते हैं, जो भक्तों का परम धन है, जो भक्तों का जीवन सर्वस्व है, जिसको देख देख कर भक्त जीवन धारण करते। कुंभन दास जी को ले तो गए गोसाई जी कि आप चलिए हमारे साथ, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसका विचार करते हुए गोसाई जी ने कहा भाई हमारे साथ जाएंगे तो थोड़ा इनका सहयोग हो जाएगा। अभी तो ब्रज की सीमा पार भी नहीं किए थे, संध्या समय, और जतिपुरा की ओर मुख करके कुंभन दास जी फफक फफक कर, छोटा बालक रोता है ऐसे सुबक सुबक कर रो रहे हैं, हरि तेरी लीला की सुधिया। और सुबकते सुबकते गा क्या रहे हैं, अभी सुबह ही आए, अभी शाम हुई है, सुबह चले ब्रज से, संध्या समय कहीं पड़ाव पड़ा, श्री गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे हैं और कुंभन दास जी वहां मंदिर की ओर मुख करके, केतिक दिन जुगए बिन देखी। अरे लाल जी आपका दर्शन किए कितने दिन हो गए। जैसे बहुत अधिक सुख हो या बहुत अधिक दुख हो तो समय की गति का भान नहीं रहता ना, ऐसे हृदय में इतना दारुण दुख है, फिर आपका दर्शन किए हुए कितने दिन व्यतीत हो गए। केतिक दिन
जुगए बिन दे। गोसाई जी निकट संध्या वंदन कर रहे थे। जब आकर कुंभन दास जी की दशा देखी तो गोसाई जी ने मन ही मन कुंभन दास जी की उस भाव भावना का उत्सव मनाया। कहा श्री कुंभन दास जी से, जाइए आप लौट जाइए, क्योंकि ये व्याकुलता एक पक्षीय नहीं है। केवल आप ही व्याकुल नहीं हो रहे, आपकी व्याकुलता तो श्रीनाथ जी के हृदय की व्याकुलता का प्रतिबिंब है। बोले असली व्याकुलता तो लाल जी के हृदय में है, आपके दर्शन की। इसीलिए जाइए, लाल जी का दर्शन कीजिए भी और अपने प्राण प्यारे को दर्शन दीजिए भी। केतिक दिन जुगे बिन देखी। और श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, ऐसे श्री कृष्ण के रूप में आसक्ति हो जाए जिसकी, फिर उसके सब बंधन स्वतः खुल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा भाई सारे साधन का सुफल यही है, कृष्ण दर्शन लालसा। नानक की अरदास सुनी जय, नानक की अरदास केवल नाम हृदय मह दीजे, दरस तेरे की प्यास मन लागी। अब भाई गोपियों के तो रोम रोम में श्याम है, तो जित देखूं तित श्याममयी है, सब है। पर फिर भी गोपी कहती है, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधा निस दिन बरसत नैन हमार। इसीलिए बोली सकी कहती, एक बार छवि देखी उसको त्रिभुवन तृण सा लागे है, और जो है यहां का सोना अनंत का दंपति पाने पागे है। तो आज तो यही कहते कहते मैं चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करूं